नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश हॉट सीट में। हॉट सीट में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन हाई प्रोफाइल सीटों पर चर्चा करेंगे जिन पर पूरे देश और प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट की। तो भोपाल उत्तर विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस क्षेत्र में 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस बार भोपाल उत्तर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी और कौन सा नेता विधायक बनने में कामयाब हुआ है। भोपाल उत्तर विधानसभा सीट मध्य प्रदेश भोपाल जिले में आती है। 2018 में भोपाल उत्तर के कुल 59% वोट पड़े। कांग्रेस के आरिफ अकील ने बीजेपी प्रत्याशी फातिमा रसूल सिद्दीकी को करीब 35,000 वोटों के अंतर से हराया। यह कांग्रेस की परंपरागत सीट है, जिसमें कांग्रेस का 1998 से लगातार कब्जा है। इस बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। हालांकि कांग्रेस के विधायक आरिफ अकील के भाई के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सबसे पहले नजर डालते हैं भोपाल उत्तर विधानसभा के अभी तक के चुनाव परिणाम और वोटों के अंतर पर। 2018 में कांग्रेस ने दर्ज की जीत। कांग्रेस के आरिफ अकील बने विधायक। 2018 में कांग्रेस दूसरे स्थान पर। कांग्रेस को 2018 में मिले कुल 90,403 वोट। बीजेपी को 2018 में मिले 55,546 वोट। कांग्रेस ने 34,857 वोट से जीती विधानसभा। आरिफ अकील रहे कमलनाथ सरकार में मंत्री। 2013 में भी कांग्रेस ने दर्ज की थी जीत। 2013 में बीजेपी दूसरे स्थान पर। 2013 में कांग्रेस के आरिफ अकील जीते थे चुनाव। 2008 में कांग्रेस के आरिफ अकील जीते थे चुनाव। 2008 में बीजेपी दूसरे स्थान पर। 2008 में बीजेपी के आलोक शर्मा हारे चुनाव। 2008 में कांग्रेस को मिले 58,267 वोट। 2008 में बीजेपी को मिले 54,241 वोट। 2008 में कांग्रेस 4,026 वोट से जीती। 2003 में कांग्रेस जीती थी चुनाव। 2003 में बीजेपी दूसरे स्थान पर। 2003 में आरिफ अकील बने विधायक। 2003 में बीजेपी के रामेश्वर शर्मा हारे चुनाव। 2003 में कांग्रेस को मिले 71,556 वोट। 2003 में बीजेपी को मिले थे 63,848 वोट। 2003 में कांग्रेस 7,708 वोट से जीती। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधायकों में अपनी अलग पहचान रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भोपाल की उत्तर विधानसभा से विधायक आरिफ अकील सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। बीते 25 सालों से उत्तर विधानसभा पर आरिफ अकील का कब्जा सा है। भोपाल की उत्तर विधानसभा में हिंदू व मुस्लिम दोनों ही वर्ग के मतदाता रहते हैं। विधायक अकील को हराने के लिए बीजेपी यहाँ से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्ग से अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। हालांकि इस बार अकील परिवार में फूट पड़ने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 150 कहलाता है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की बात करें तो कुल मतदाता 2,37,717, 1,17,052 महिला मतदाता, 1,20,654 पुरुष मतदाता, 11 अन्य मतदाता शामिल। इस विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही कब्जा रहा है, लेकिन बीते 25 सालों से तो यह कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील का गढ़ सब बन गया है। साल 1998 से लगातार वे कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनते आ रहे हैं। इस विधानसभा के इतिहास पर नजर डालें तो उत्तर विधानसभा में पहली बार साल 1977 में चुनाव हुए। 1977 में हमीद कुरैशी जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे। 1980 में रसूल अहमद सिद्दीकी कांग्रेस से विधायक बने। 1990 में आरिफ अकील पहली बार उत्तर विधानसभा से निर्दलीय विधायक बने। 1993 में बीजेपी के रमेश शर्मा ने अकील को हरा दिया था।
1998 से लेकर 2018 तक अकील का ही दबदबा चलता आ रहा है। प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील के इस गढ़ को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्ग के प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील के इस गढ़ को भेद नहीं पाई। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पूर्व मेयर आलोक शर्मा, हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा समेत मुस्लिम प्रत्याशियों को भी आजमा चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिल सकी। इस बार फिर भोपाल के महापौर रहे आलोक शर्मा पर बीजेपी ने दांव खेला है। आलोक शर्मा को इस बार भरोसा है कि इस बार उत्तर विधानसभा के मतदाता उनका साथ देंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है, यहां से इस बार बीजेपी ने उतारा है प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी को। आलोक जी, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं ये परंपरागत सीट है उत्तर कांग्रेस की? इस बार कांग्रेस के किले को ढहाना है। कांग्रेस के प्रति पुराने भोपाल की जनता में जबरदस्त आक्रोश है। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, कांग्रेस के विधायक की गलत नीतियों के कारण आज आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। यहाँ का चुनाव देश में बड़ा रोचक होता है। मैंने कहीं नहीं देखा इस प्रकार के चुनाव। यहाँ का चुनाव कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच में होता है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम के ऊपर चुनाव लड़ाते हैं और जीतते हुए जाते हैं। अब ये नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि 2023 के विधानसभा का चुनाव विकास के आधार के ऊपर हो, डेवलपमेंट के आधार पे हो। वहां पर चाचा और भतीजे आमने सामने आ गए हैं। आरिफ अकील ने अपने बेटे को उतारा था विधायक ने, और उनके भाई उनके सामने खड़े हुए। अब खुद जनता खुद देख रही है। आप खुद देखिए कि जिस परिवार में भाई भाई लड़ रहा हो, चाचा भतीजे आपस में लड़ रहे हों, मैं समझता हूं कि वो क्या शहर की सेवा करेंगे, क्या जनता की सेवा करेंगे। अगर कांग्रेस में भी कई कार्यकर्ता थे जो वर्षों से काम कर रहे हैं, उनमें से कांग्रेस पार्टी किसी अच्छे कार्यकर्ता का आकलन करके, मूल्यांकन करके टिकट देती तो बेहतर होता। कांग्रेस के विधायक को अगर टिकट देना ही था, दिलवाना ही था, तो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दिलवाते। उस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हक छीना है तो नाराजगी हो रही है। हम तो जनता के बीच में केवल विकास के मॉडल को लेके जा रहे हैं। जो विकास के काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किए हैं, विकास को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का जबरदस्त लाड़ प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और इस बार पुराने शहर में, पुराने भोपाल में हम कांग्रेस के किले को ढाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय श्री का वर्ण करेगी। आप महापौर थे तो आपने बहुत काम किए इस क्षेत्र के लिए। अब क्या विजन है उत्तर विधानसभा को लेकर आपका? क्या आप चाह रहे हो, किस तरह की विधानसभा ये बने? देखिए, पुराने भोपाल की जनता का आशीर्वाद इस बार इस चुनाव में मुझे मिलने वाला है। सबसे पहले मैं इसके लिए एक रोड मैप बनाऊंगा। पुराने शहर में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, पुराने शहर में अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे बड़े बड़े फ्लाईओवर बनना चाहिए, सबवे बनना चाहिए। विकास के मामले में भले ही उत्तर विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हो, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस के गढ़ को भेद पाना आसान नहीं है। हालांकि विधायक आरिफ अकील के भाई अमीर अकील के चुनाव मैदान में होने से मुकाबला एक तरफा नहीं बचा है। वहीं कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा नासिर इस्लाम के भी चुनाव मैदान में होने से मुकाबला आसान नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीटों में से एक मानी जाती है, यहाँ से आरिफ अकील साहब लगातार जीतते रहे। अब उनके बेटे आतिफ अकील यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए कांग्रेस की। हॉट सीट मानी जा रही है। चाचा भी लड़ रहे हैं आपके सामने। लड़ रहे हैं ना, फॉर्म भरा है तो लड़ेंगे। आखिर आपने बोला था घर की बात है संभाल ली जाएगी, क्यों? अब मुझे उम्मीद थी मेरे पिता की, वो बात टालते नहीं है उन्होंने। अब लड़ रहे हैं तो देखा जाएगा। और मालिक ने चाहा, मेरे क्षेत्र की पूरी जनता मेरे साथ है, मेरे फादर के साथ है, और कांग्रेस इस सीट से प्रचंड बहुमत से जीतेगी। एक इतिहास, लंबा इतिहास रहा है आपके पिताजी का, राजनीतिक इतिहास रहा। उत्तर भोपाल से लगातार जीतते रहे। क्या प्रायोरिटी लेकर आप चल रहे हैं उनकी विरासत? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार भाजपा की रही 18 सालों से। मेरे फादर के जो पुराने शहर के लिए जो विजन्स थे, जो उनके पुराने काम छूटे हुए हैं, उनको पूरा करेंगे। जब आप लगातार प्रचार में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या देखने को मिल रहा है, किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो 24 घंटे मौजूद रहने वाला कार्यशैली को अपनाते हैं। मेरे फादर की कार्यशैली 24 घंटे मौजूद रहना, जनता के काम करना। मैंने ही उनकी, जब से वो आश्वस्त हुए हैं 3.5 साल से, मैं उनके कामों को देखता हूं और कोशिश करता हूं जैसे वो काम करते हैं वैसे ही काम करता रहूं
और आगे भी जनता मुझे जानती भी है, पहचानती भी है और मेरी कार्यशैली को भी पहचानती है और हर वर्ग के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हर एरिया के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मालिक ने चाहा तो कांग्रेस इस सीट से प्रचंड बहुमत से जीतेगी। बीजेपी प्रत्याशी कह रहे हैं कि आपस में घर में ही फूट पड़ गई है, उसका लाभ उन्हें बीजेपी को मिलेगा। ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। बताएगा तो साफ तौर पर आतिफ वकील साहब जो है इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हॉट सीट बन गई है इस बार। चाचा के सामने भतीजा भी लड़ रहा है और भतीजे के सामने चाचा, और आलोक शर्मा जो बीजेपी से वो टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात की जाए तो चूंकि परंपरागत सीट है कांग्रेस की, लगातार प्रचार अभियान में डटे हुए हैं और इस हॉट सीट पर फिर से एक बार कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वैसे क्षेत्र की बात करें तो पुराने भोपाल का क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। क्षेत्र के मतदाताओं को विकास की दरकार लंबे समय से है। मैं नहीं सोचता कि कांग्रेस के साथ ये स्थिति बनेगी। जो भी कांग्रेस के समर्पित साथी हैं वो सब कांग्रेस का साथ देंगे। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। लोगों की हार्दिक इच्छा है कि प्रदेश का नेतृत्व कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में सौंपा जाए, क्योंकि उन्होंने उनका 15 माह का कार्यकाल देखा है और 18 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देखा है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की करेगा, ऐसा पूरा यकीन है। विकास की सबसे बड़ी समस्या है। 30-35 सालों में जो विकास होना चाहिए वो हो नहीं पाया। जैसे नए भोपाल में देखें आप, काफ़ी अच्छा विकास हुआ। उत्तर क्षेत्र के बाद अभी तक कोई विकास की ऐसी कोई दिखा नहीं है अपने को। प्रत्याशी को देखकर वोट करना ज़्यादा सही रहेगा। पार्टी के हिसाब से देखें तो हम स्टार्टिंग से कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, मगर प्रत्याशी ज़्यादा मैटर करता है। प्रत्याशी सही होना चाहिए। जो काम करेगा उसको ही जिताएंगे, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छी पार्टी होगी, जो विकास करेगा। जनता तो मत विकास चाहती है। भाई हमारे हिसाब से तो हम आरिफ वकील की तरफ भी जाते हैं, ना चाहकर भी आरिफ वकील की तरफ भी जाएंगे। हम तो आतिफ वकील है हमारे लिए तो। और आम जनता तो चाहेगी कि हमारे मुद्दे हल हो जाएं, रोड, पानी, सड़क, उसके आगे पीछे तो कुछ भी नहीं है। हम लोग व्यक्ति विशेष को देख कर देंगे कि क्या उसकी इमेज है। पार्टी विशेष ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। व्यक्ति विशेष को देखेंगे कि भाई वो कितना काबिल है। भोपाल की उत्तर विधानसभा में 49% हिंदू और 51% मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं का ज्यादातर झुकाव कांग्रेस की तरफ रहता है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर विधानसभा कांग्रेस के इस गढ़ को भेद पाने में मुश्किलों का सामना कर रही है। आनिश न्यूज के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल की रिपोर्ट।